हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बस 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठाते हो, आप बैठे हो कहीं पे या फिर किसी का वेट कर रहे हो, आप बस अपना फ़ोन 5 मिनट के लिए उठाते हो, वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं। या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आप सोचते हो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो वो 5 मिनट कब आपके 1 घंटे या फिर 2 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। और इसमें सबसे अजीब बात क्या है पता है? कि आपको पता भी नहीं होता कि आपने 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या फिर 1 घंटे पहले या फिर ये जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं इससे जस्ट 5 शॉर्ट्स पहले आपका कौन सा शॉर्ट्स था या फिर आपने क्या देखा था, आपको नहीं पता होता। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पता होगा। आप अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं या फिर आप रील्स देख रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आप बस अपना टाइम पास कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहीं फ्री हो, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कैसे हो? तो मैं आपको बता दूं, आप बस अपना टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे हो। समझ रहे हो? आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे हो। ये आपको एडिक्ट बना रहे हैं और आपके फोकस की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। शॉर्ट्स और रील्स आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और आज मैं आपको सच बताने वाली हूँ, जिसे ये प्लेटफॉर्म कभी नहीं चाहेगा कि आपके सामने आए। तो शॉर्ट्स और रील्स किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, वही हम आज देखने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप शॉर्ट्स या रील्स देखने जाते हो तो आप एक के बाद एक शॉर्ट्स या रील्स देखते जाते हो और आप उसे बंद नहीं कर पाते हो, आप उसे रोक नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप इसे रोक ही नहीं सकते। इसका क्या जवाब है? ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इत्तेफाकन नहीं होता है, ऐसे ये सबके साथ होता है। ये होता है डोपामिन की वजह से, आपका इसमें डोपामिन हिट होता है, तो ये इस वजह से होता है। और पता है ये इसीलिए बनाया गया है और ये ऐसा ही बनाया गया है। अगर इसे एक बार देखते हैं तो हमारा डोपामिन हिट होता है और हम खुद को रोक नहीं पाते हैं देखने से। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का एनिमेशन जो यूजर को फंसाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ये हम और तुम जैसे लोगों को फंसाने के लिए ही बनाया गया है। ये पूरा एक प्लान है, एक टीम के द्वारा ये पूरा एक इस तरह से एल्गोरिदम फिट किया गया है कि आप खुद को रोक ही नहीं सकते हो। क्या आपको पता है, जब आप एक के बाद एक नया वीडियो देखते हैं, वो भी शॉर्ट्स फॉर्म में, रील्स या फिर शॉर्ट्स देखते हैं, तो आप रोक नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि आपके दिमाग का डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कौन सा केमिकल है। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने से निकलता है। जी हाँ, ये वही केमिकल है जो अगर कोई बंदा ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने से जो केमिकल रिलीज होता है, इस तरह का डोपामिन हमें इससे प्राप्त होता है, शॉर्ट्स और रील्स देखने से। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये कितना हार्मफुल है। एक ड्रग्स लेने से जो केमिकल रिलीज हो रहा है, वही सेम केमिकल हमें शॉर्ट्स या रील्स देखने से रिलीज होता है। मतलब साफ है, सोशल मीडिया आपको धीरे धीरे नशेड़ी बना रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप खुद को बहुत अच्छा समझ रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया धीरे धीरे आपको नशे की लत लगा रही है और नशेड़ी बना रही है। एक बुक है डोपामिन नेशन। यह किताब आपको बताती है कि कैसे डोपामिन से जुड़ी चीज़ें हमें एडिक्ट कर सकती हैं और हमें इससे किस तरीके से बचना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए बता रही हूँ कि अगर आप चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो। डोपामिन से रिलेटेड ये बुक है। क्या आपने कभी एक बात गौर की है कि पहले के लोग कितने लंबे लंबे टाइम तक किताबें पढ़ लेते थे? या फिर स्टूडेंट्स की बात करें तो पहले हम कितने कितने देर एक जगह पर बैठ के पढ़ लेते थे, हमें उसमें इंटरेस्ट आता था, हमारा फोकस था, हमें एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर सकते थे, वो भी लंबे टाइम के लिए। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही होता है, आजकल बच्चों से पढ़ा नहीं जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स और बिकॉज ऑफ रील्स। का कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि जो हमें शॉर्ट्स या रील्स देखने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, हमें उसकी आदत लग चुकी होती है, हम उसके आदी हो चुके होते हैं, हम उसके एडिक्टेड हो चुके होते हैं।
तो हमें इतने लंबे टाइम तक हमसे ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। आप खुद ही सोचिए, आपको 15 सेकंड के लिए ऐसी रील दिखाई जाती है कि कोई लेडी खाना बना रही है, फिर आपने चेंज कर दी, फिर कोई सॉन्ग आ गया, फिर कुछ आ गया। सोचो आपका 15 सेकंड एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित है, फिर आपको नई चाहिए। एक आप 60 सेकंड की रील भी नहीं देखते हो, आप 60 सेकंड का शॉर्ट भी नहीं देखते हो, आप 60 सेकंड भी कोई चीज़ नहीं देख सकते हो, बस ऐसे ऐसे स्क्रॉल किए रहते हो, स्क्रॉल किए जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं है, हमारा फोकस बिल्कुल ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ रील। पहले के ज़माने में लोग घंटों घंटों पढ़ लेते थे, लेकिन अब कुछ मिनटों में ही बोर हो जाते हैं। पहले हमारा दिमाग एक चीज़ पे लंबे टाइम के लिए फोकस कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि शॉर्ट्स ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमारा 15 सेकंड में ही डोपामिन रिलीज हो रहा है, हमें 15 सेकंड में ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तो हम उसके एडिक्टेड हो चुके हैं, हम नशेड़ी हो चुके हैं एक टाइप के सोशल मीडिया के। एक बुक है, ये भी कोई प्रमोशन नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, डीप वर्क। यह किताब आपको बताती है कि कैसे हम अपनी खोई हुई ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को वापस पा सकते हैं। तो अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अब खुद सोचिए, अगर आप हर दिन 3 से 4 घंटे स्क्रॉलिंग करने में गवा रहे हैं, तो आप साल भर में कितने दिन बर्बाद कर रहे हैं। मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे की बात कर रही हूँ, लेकिन आप ही खुद ही बताइए कि आप दिन में कितने घंटे रील्स में या फिर फ़ोन स्क्रॉल करने में गवाते हो। मुझे नहीं लगता कोई भी 5 से 6 घंटे से कम फ़ोन यूज़ करता होगा, या फिर रील्स और शॉर्ट्स देखता होगा, या फ़ोन स्क्रॉल करता होगा। 5 से 6 घंटे मिनिमम होंगे, लेकिन मैं 3 से 4 घंटे ही ले रही हूँ। अगर आप 3 से 4 घंटे हर रोज़ अपने फ़ोन को बस स्क्रॉल करने में गवा रहे हो, तो आप सोचिए कि आप एक साल में कितने घंटे गवा रहे हो। अगर हम हर रोज़ 3 घंटे भी लेते हैं, तो ये एक साल के 1095 आवर्स होते हैं। एक साल में आप इतने घंटे गवा रहे हो, अगर आप बस 3 घंटे ही गवा रहे हो। अगर आप इस समय को कोई स्किल सीखने में या फिटनेस पर लगाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। आप एटॉमिक हैबिट्स, ये एक बुक है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यह किताब बताएगी कि छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलती हैं। एक छोटी छोटी आदतों से आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, ये किताब आपको वो चीज़ें बताएगी। तो आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक से होता है कि आप रील्स देख रहे हो, आप रील्स देखना बंद नहीं कर पाते हो, आप 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो, वो 2 घंटे बन जाते हैं, तो ये इत्तेफाक से हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि ये बस आपके साथ ही हो रहा है? नहीं, ये ऐसा डिजाइन किया गया है, ये ऐसा ही बनाया गया है कि इससे और अधिक डोपामिन रिलीज हो और अधिक आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, तो आप इसको बंद ही नहीं कर पाते हो। ये होता है एल्गोरिदम कोडिंग, जो यूजर को ज़्यादा स्क्रॉलिंग के लिए तैयार करता है। इस प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समय को चुराना, आपके ज़्यादा से ज़्यादा समय को वेस्ट करना और आपकी अटेंशन से पैसे कमाना। इसका बस एक ही मकसद है कि आपके समय को वेस्ट करना और आपकी अटेंशन को बेचकर पैसे कमाना। तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं, द शैडो। यह किताब आपको बताती है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे बदल रहे हैं। ज़रूर पढ़िएगा। यह बताएगी आपको कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आपके दिमाग को कैसे बदल रहे हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने, तो आपको शॉर्ट्स एडिक्शन से निकलना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको शॉर्ट्स रील्स एडिक्शन से निकलना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। ना सिर्फ पढ़ाई में, हर चीज़ में आप तभी कुछ कर पाओगे जब आप शॉर्ट्स और रील्स और फ़ोन स्क्रॉल के इस चक्रव्यूह से निकलोगे। अब मैं इसका कुछ सॉल्यूशन बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप 4 प्लान बताऊँगी मैं आप लोगों को कि आप अगर ये कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो आपको किस तरह से इसे धीरे धीरे कम करना होगा। आपको डिजिटल डिटॉक्स करना होगा खुद को। आपको हर दिन कम से कम 2 घंटे बिना फ़ोन के बिताने होंगे। आजकल क्या होता है कि हम 5 मिनट भी बिना फ़ोन के नहीं बिता पाते हैं। हम उठते हैं, सबसे पहले हमें फ़ोन चाहिए होता है, सोते हैं उसके 1 सेकंड पहले तक हमें फ़ोन चाहिए होता है। तो आपको हर दिन 2 घंटे कोशिश करिए कि आप बिना फ़ोन के बिताओ। इसमें आप ये मत करना कि हम सो रहे थे तब 6 घंटे हमने फ़ोन नहीं चला। नहीं, आप जाग रहे हो
तो आप 2 घंटे बिना फ़ोन के बिताओ। आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से बेटर है कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो। आपको शॉर्ट्स की जगह लंबी वीडियो या डॉक्यूमेंट्री देखनी होंगी। इससे आपका फोकस खराब नहीं होगा जितना शॉर्ट से या फिर रील से होता है। आपको रियल लाइफ स्किल्स सीखो, किसी नए स्किल में समय लगाओ, जैसे कोडिंग, राइटिंग और फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं आप। इससे आपको टाइम ही नहीं होगा फालतू की चीज़ों के लिए। अगर आप खुद के लिए टाइम लगाओगे, अगर आप खुद पे ध्यान दोगे, अगर आप कोई स्किल सीखने पे ध्यान दोगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए। तो खुद को इतना बिजी कर लो कि आपके पास टाइम ही ना हो किसी और चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। किताबों को सुनने से ज़्यादा आजकल आ गया है ऑडियो फॉर्म में बुक सुनो, ऑडियो फॉर्म में बुक सुनो, लेकिन नहीं, बुक की समरी सुनो, लेकिन नहीं, आपको किताबों को पढ़ने में ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा एक चीज़ पे, वो भी लंबे समय के लिए आपका ध्यान केंद्रित होगा। अच्छा, मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित हो सके। और मेडिटेशन के कितने फ़ायदे होते हैं ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसे नहीं पता होगा। तो आप लोग सोचिए कि मेडिटेशन क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो आप लोग बुक्स पढ़िए, ना कि बुक्स की समरी सुनिए। ये इससे आपका फोकस बढ़ेगा एक चीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस जाल से बच सकें। थैंक यू सो मच।